सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रकार का सिस्टम होता है जो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के उपयोग के लिए बनाया गया होता है। इसका मतलब यह है कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम अपने सभी संसाधन जैसे मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस केवल एक ही यूज़र की ज़रूरतों के अनुसार इस्तेमाल करता है। जब आप अपने घर में लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं या अपना पर्सनल डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकतर सिंगल यूज़र होता है। यह सिस्टम यूजर को सरल, साफ और पर्सनल अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया होता है, ताकि वह अपने सभी डिजिटल काम बिना किसी रुकावट के पूरा कर सके। जैसे आप इंटरनेट चलाते हैं, मूवीज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो ये सभी काम एक ही यूजर एक समय पर करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसी यूजर को सुविधाएं उपलब्ध कराता रहता है। सिंगल यूजर ओएस को आप एक ऐसे कमरे की तरह समझ सकते हैं जहां दरवाजा केवल एक ही चाबी से खुलता है और वह चाबी आपके पास होती है। कमरे के अंदर रखी हर चीज, मेज, कुर्सी, पंखा, लाइट, सब कुछ केवल आप ही चला सकते हैं और आपका कोई भी काम किसी और के कारण बाधित नहीं होता। यह वातावरण आपको पूरी स्वतंत्रता देता है और यही सिंगल यूजर ओएस का मूल उद्देश्य होता है। इसके बिल्कुल विपरीत मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ही समय में कई यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं और सिस्टम उन सभी यूजर्स को उनके अपने हिसाब से रिसोर्सेज मुहैया कराता है। यह तब बहुत उपयोगी होता है जब एक बड़ी संस्था, कंपनी, बैंक, रेलवे सिस्टम या कोई यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल करती है, जहां सैकड़ों यूजर्स अपनी अपनी मशीन से कनेक्टेड होकर काम करते हैं। मल्टी यूजर ओएस हर यूजर को अलग पहचान, अलग लॉगिन, अलग स्टोरेज स्पेस और अलग परमिशंस देता है, ताकि किसी यूजर का काम दूसरे यूजर से मिश्रित ना हो और हर किसी का डाटा सुरक्षित रहे। जैसे एक ह्यूज ऑफिस की कल्पना कीजिए जहां सैकड़ों कर्मचारी अलग अलग कमरों में बैठे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सभी का कंप्यूटर एक ही सेंट्रल सर्वर से जुड़ा हुआ है। सर्वर यह देखता है कि कौन यूजर कितना काम कर रहा है, कौन सा रिसोर्स चाहिए, किसे एक्सेस देना है, किसे रोकना है, किसका काम पहले पूरा करना है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इस बैलेंसिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत ही बुद्धिमानी से संभालता है, ताकि कोई भी यूजर सिस्टम को हैंग ना करे, ओवरलोड ना करे या दूसरे यूजर्स के काम को धीमा ना कर दे। मल्टी यूजर ओएस इस बात पर भी ध्यान देता है कि अगर एक यूजर कोई बड़ी प्रोसेसिंग कर रहा हो, जैसे बड़ा डेटा एनालिसिस, तो भी दूसरा यूजर अपने छोटे छोटे काम जैसे ईमेल पढ़ना, रिपोर्ट बनाना या प्रिंटिंग करना आराम से कर सके। इस तरह यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के समय मेमोरी और पावर को बहुत व्यवस्थित तरीके से बांटकर हर यूजर को स्मूथ अनुभव दिलाता है। सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ओएस के बीच का अंतर बहुत गहरा होता है। सिंगल यूजर ओएस पर्सनल और सरल उपयोग के लिए होता है, जबकि मल्टी यूजर ओएस बड़े इंस्टीट्यूशंस और शेयर्ड वर्क एनवायरनमेंट्स के लिए। एक जगह ऐसा सिस्टम चाहिए जो पर्सनल और तेज हो, वहीं दूसरी जगह ऐसा सिस्टम चाहिए जो रिसोर्स शेयरिंग और सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दे। दोनों अपनी अपनी जगह पर बेहद महत्वपूर्ण है और यूज़र की ज़रूरत के अनुसार चुने जाते हैं।